क्या आप भी प्रभु यीशु मसीह की फ़ोटो अपने घर में रखते हैं और प्रभु यीशु मसीह की फ़ोटो के सामने हाथ जोड़कर या सर झुकाकर प्रार्थना करते हैं? यदि आप ऐसा करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ऐसा करके आप परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं, एक ऐसा पाप जिससे परमेश्वर को घृणा है। जब परमेश्वर मूसा के द्वारा इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ा ले आया, तब परमेश्वर ने मूसा को सिय्योन पर्वत पर 10 आज्ञाएं दी, जिसमें से एक आज्ञा थी, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि तू कोई भी हाथ के द्वारा बनाई हुई या खोदी हुई मूर्त, चाहे वो सोने की हो, चाहे चांदी की हो, कागज की हो, पत्थर की हो, काठ की हो या पीतल की हो, किसी भी मूर्त के सामने तू ना झुकना, उसकी उपासना तू ना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। जब परमेश्वर मूसा से सिय्योन पर्वत पर बातें कर ही रहा था, तब इस्राएली लोगों को लगा कि मूसा के आने में देर हो गई है, शायद उसे कुछ हो गया है। तब इस्राएली लोग हारून के पास गए और जाकर कहा कि हमारे लिए तू एक देवता बना, जिसके सामने हम झुककर दंडवत करें और उसकी उपासना करें। तब हारून ने सोने का एक बछड़ा बनाया और उसके सामने इस्राएली लोगों ने बलि चढ़ाई और उसकी उपासना करी, उसके सामने झुककर दंडवत किया और कहा कि यही हमारा देवता है जो हमें मिस्र से छुड़ा ले आया है। तब परमेश्वर का क्रोध इस्राएली लोगों पर भड़का और परमेश्वर ने मूसा से कहा, अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है, जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। यहाँ पे परमेश्वर का क्रोध इस्राएली लोगों पर इतना भड़क गया था कि परमेश्वर ने कहा कि मैं इन सब का सत्यानाश कर दूंगा और तुझ अकेले से ही मैं एक जाति बनाऊंगा। लेकिन मूसा ने परमेश्वर से विनती की कि परमेश्वर, दूसरे लोग क्या कहेंगे कि तू इसीलिए मिस्र से अपने लोगों को छुड़ा के लेके आया था कि जंगल में उनका नाश करे। परमेश्वर ने मूसा की विनती सुनी और परमेश्वर ने अपने क्रोध को शांत किया। परमेश्वर ने अपने क्रोध को शांत जरूर किया, लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा, अब तू जाकर उन लोगों को उस स्थान में ले चल जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की थी। देख, मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा उस दिन उनको इस पाप का भी दंड दूंगा। परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना सुनकर अपने क्रोध को शांत जरूर किया, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मूर्ति पूजा का दंड मैं इन लोगों को जरूर दूंगा। अब चाहे परमेश्वर ने उन्हें यहाँ पे उन पे कोमलता दिखाई और उनको कोई दंड ना दिया, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जब मैं दंड देने लगूंगा तब मैं इस बात का भी दंड दूंगा। यानी मूर्ति पूजा एक इतना भयानक पाप है, यदि आप करते हैं इसको तो परमेश्वर आपको जरूर उसका दंड देंगे। अब आप इस फोटो को देखें और आप मुझे बताएं, अपने घर में देखें, इनमें से कोई फोटो आपके घर में तो नहीं लगी है जिसके सामने आप हाथ जोड़ते हैं या झुककर प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। इस फोटो में आपको 5 लोग नजर आ रहे होंगे। आप देखें इनमें से कौन प्रभु यीशु मसीह है। देखिए, ये 5 लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में नजर आते हैं। इन 5 लोगों ने प्रभु यीशु की फिल्म में प्रभु यीशु मसीह का किरदार निभाया है। और ये कोई प्रभु यीशु नहीं है, ये नॉर्मल इंसान है, साधारण से इंसान है, जिन्होंने केवल प्रभु यीशु की मूवी में प्रभु यीशु मसीह का रोल निभाया है, उसका किरदार निभाया है। और बहुत सारे मसीह भाई बहन इन्हीं फोटो को अपने घरों में रखते हैं, उसके सामने हाथ जोड़ते हैं, सर झुकाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु हमारी प्रार्थनाओं को सुने। वचन कहता है कि जो आराधना, जो प्रार्थना, जो महिमा परमेश्वर को नहीं मिलती वो शैतान को मिलती है, क्योंकि संसार में 2 ही पावर हैं, एक शैतान और एक परमेश्वर। यदि आपकी महिमा परमेश्वर को नहीं मिलती तो वो महिमा फिर शैतान को मिलती है। और जिन फोटो के सामने आप हाथ जोड़कर या सर झुकाकर प्रार्थना करते हैं वो साधारण से इंसान हैं और वो महिमा परमेश्वर को नहीं बल्कि शैतान को मिलती है। दोस्तों, जब भी हम शैतान की बात करते हैं तो हमारे नज़र में एक भयानक सा चेहरा आता है, एक डरावना सा चेहरा जो एक बदसूरत और बेहद ही डरावना होता है। लेकिन शैतान वैसा है नहीं।
शैतान लूसीफर वचन बताता है कि वो बेहद सुंदर और बेहद शक्तिशाली और परमेश्वर की हजूरी में रहने वाला स्वर्गदूत था। जब उसने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, परमेश्वर से ऊपर अपना सिंहासन लगाना चाहा, तब परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से नीचे फेंक दिया। और वचन हमें कहता है 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय पद 14 में, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। शैतान एक स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है क्योंकि वो इस पृथ्वी पे गिराने से पहले एक सुंदर स्वर्गदूत था, एक शक्तिशाली स्वर्गदूत था जो निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में रहा करता था। इसलिए आज शैतान लोगों को भरमाने के लिए एक स्वर्गदूत का एक रूप ले सकता है, एक स्वर्गदूत का रूप धारण करता है और लोगों को भरमाता है। इसलिए आप बेहद सावधान रहें और किसी भी रीति से शैतान की उपासना या उसकी महिमा ना करें, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर चाहे आज आप पे कोमलता दिखाए, लेकिन अंत में जब परमेश्वर न्याय करेगा उस समय हर एक चीज़ का दंड उस व्यक्ति को दिया जाएगा। जिस प्रभु यीशु मसीह की फ़ोटो आप अपने घर में लगा के रखते हैं, जिसके सामने आप हाथ जोड़कर या झुककर प्रार्थना करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह नहीं है, वो एक साधारण सा इंसान है। और वचन कहता है, श्रापित हो वह मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवा कर या ढलवा कर निराले स्थान में स्थापन करे, क्योंकि इससे यहोवा घृणा करता है। जो फोटो आपके घर में लगी हुई है वो इंसान के हाथ की बनाई हुई है और उसमें प्रभु यीशु मसीह नहीं बल्कि इंसान ही है। इसलिए आप जो प्रार्थना उसके सामने करते हैं या उसकी महिमा करते हैं वो परमेश्वर की नहीं बल्कि आप शैतान की करते हैं। इसलिए आप देखें, वचन को समझें, क्योंकि परमेश्वर घृणा करता है इन चीज़ों से जो मूर्ति पूजा करते हैं। और प्रभु यीशु की फ़ोटो की भी पूजा करनी या उसके सामने झुककर दंडवत करना या हाथ जोड़कर प्रार्थना करना शैतान की ही पूजा करना है, शैतान के सामने ही दंडवत करना है। क्योंकि वचन कहता है कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और तुम्हारे अंदर ही परमेश्वर बसता है। परमेश्वर कागजों में, पत्थरों में, सोने की मूर्तों में या चांदी की मूर्तों में वास नहीं करता, परमेश्वर आपके अंदर वास करता है। इसलिए बड़े सावधान रहें, परमेश्वर की ही महिमा करें। फोटो के सामने हाथ जोड़ना, झुकना या दंडवत करना बंद करें, क्योंकि आप ऐसा करके परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते हैं। आज ही इन सारी चीज़ों को बंद करें और परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर वास करता है। आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे और दिल से परमेश्वर को पुकारे, उसकी प्रार्थना करें, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा। उसकी फ़ोटो के सामने खड़े होकर प्रार्थना करना परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करना है, क्योंकि वो प्रभु यीशु नहीं। प्रभु यीशु मसीह को किसने देखा है? किसी ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा है। आप में से यदि किसी ने भी देखा हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं, या आप किसी व्यक्ति को ऐसे को जानते हो कि प्रभु यीशु मसीह को उसने देखा हो। जो बाइबल हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताती है उसी के हिसाब से हमारे दिमाग में एक आकार बनता है कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा होगा, लेकिन वास्तव में या सही मायने में कोई नहीं जानता कि प्रभु यीशु मसीह कैसा दिखता था, कैसा देखने में था, सुंदर था, गोरा था, काला था, लंबा था, छोटा था, या कैसा भी दिखने में था, ये कोई नहीं जानता। एक बाइबल के बताने के हिसाब से ही एक मनुष्य के दिमाग में उसका आकार बनता है कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा होगा। प्रभु यीशु मसीह महान है, वो पवित्र है। उसकी प्रार्थना आप उसकी उपस्थिति में बैठ के करें। इन फोटो के सामने, इन मूर्तों के सामने झुकना बंद करें, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह नहीं, ना वो आपकी प्रार्थना सुनते हैं और ना आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। आप अपने दरवाजे को बंद करें, अपनी कोठरी में जाएं और वहाँ पे बैठ के परमेश्वर से प्रार्थना करें, तब परमेश्वर आपकी सुनेगा। तो दोस्तों, इन फोटो को घर में रखना और इनके सामने झुकना, दंडवत करना या हाथ जोड़ना भी एक मूर्ति पूजा के बराबर है। इसलिए आप ये करना बंद करें और जीवित परमेश्वर की आराधना, उपासना करें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।